नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि आईटीआई एडमिशन की डेट जो है ना, जिसको बहुत आशा लगा करके प्राइवेट आईटीआई वाले बैठे हुए थे, तो उसको साफ मना कर दिया है कि हम भैया 30 तारीख से 30 सितंबर के बाद नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रिया और लेटर उन्होंने डाल दिया है, जो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो पहले चलिए यही देख लेते हैं, लेटर ही देख लेते हैं, सबूत ही देख लेते हैं कि डीजीटी ने क्या कहा है, फिर इसके बाद आगे बात कर। चलिए 27/9 का ये लेटर देख लीजिए, जिसमें जो है तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए और डेटा मर्जिंग के लिए सारी चीज़ें डीजीटी ने बोला है। ये 2024 पोर्टल उसके लिए, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही चीज़ बताऊंगा कि ये एडमिशन ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई के जो बोले हुए हैं कि 30 सितंबर को है, ठीक है ना। इसके बाद कोई वो डेट नहीं बढ़ने वाली है, और उन्होंने ये चीज़ें कर दिया है इस पर। तो आप लोग देख ही रहे हो कि 3 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक, 19/10 तक जो है तो स्टेट डायरेक्टर को एनएसटी आईटीआई को करना है। इसके बाद जो है तो ये आईटीआई और एनएसटी आईटी को 15 तारीख से लेकर के 31/12 तक करना है, केवाईसी करनी है बाकायदे। और यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जो है तो नोडल के द्वारा जो है तो इस बीच में किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी ये आई है पिछली सीख को देखते हुए कि डीजीटी ने ये बोला है कि भैया अगर ऐसा कुछ होता है ना, लेफ्ट ओवर वाला है ना, जो लेफ्ट ओवर माने बच्चे छूट जाएंगे, किसी कारण से छूट जाते हैं, तो वो आपको जो है तो 25/10 को स्टेट और जो डायरेक्टर हैं एनएसटी आईटी के, वहाँ आपको ये चीज़ें बतानी होगी, और वहाँ उनके द्वारा जो है तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो मेन चीज़ मैं ये बताने आया था कि लेटर जारी हो गया, और लेटर में कोई ऐसा नहीं है कि डेट बढ़ा दिया गया हो। बाकी गाइडलाइन लिखी है, आप लोग पढ़ लोगे, आप लोग जान लोगे। चूँकि एडमिशन वाला मामला है तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप इसमें बेहतर चीज़ों को आप करते चले जाएंगे। हमको उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, चूँकि इसमें बड़ी राजनीति होती है। तो राजनीति जहाँ होती है वहाँ वीरेश सिंह बिल्कुल दूर रहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देख लीजिएगा कि आपको 30 सितंबर के बाद उन्होंने साफ साफ बोला है, जो डेट वोट नहीं बढ़ी है वो लेटर भेज दिए हैं। इस पर आप विशेष ध्यान दे लीजिए। बैक टू स्टूडियो। चलिए, आपने लेटर देख लिया होगा, और इस बार मैंने एडमिशन पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, है ना। सवाल ये था कि मेरे ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठती थी प्राइवेट आईटीआई की तरफ से, इसलिए मैंने एडमिशन पे किसी भी हालत में मैंने हाथ नहीं लगाया था कि डेट बढ़े या ना बढ़े या कुछ हो। चूँकि ये चीज़ें हमको बहुत पहले पता चल गई थी कि डेट नहीं बढ़ेगी, है ना। लेकिन जब मैंने 1-2 बार ये न्यूज़ को दिखाया तो आईटीआई वाले बोले कि ऐसा नहीं, हम तो बढ़वा करके देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, है ना। और बहुत सारी एसोसिएशन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ हुआ, और आखिर कुछ हुआ नहीं। इसमें मैं आईटीआई वालों से बोल रहा हूँ जो एसोसिएशन से अछूते हैं, जो एसोसिएशन को नहीं मानते हैं। देखिए, जब आपके ही घर में ऐसा विभीषण हो तो सोच के चलिए कि क्या आपका हाल होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का मैं पहले बोला था कि डीजीटी की वक्र दृष्टि है, और डीजीटी धोखा देगी, और लंबा धोखा देगी। जो आप सोच करके बैठे हुए हैं कि हम डेट बढ़वा लेंगे, फिर कभी हम फीस का बढ़वा लेंगे, फिर कभी हम किसी का भी रजिस्ट्रेशन का बढ़वा लेंगे लड़कों का, या हम कुछ कर लेंगे, हमारे में बड़ी ताकत है, हमारा एसोसिएशन बड़ा है, हम ये कर लेंगे, हम धरना कर लेंगे, हम प्रदर्शन कर लेंगे, हम मंत्री जी से लिखवा लेंगे, हम किसी से लिखवा लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हम कोर्ट में चले जाएंगे। तो अब भूल जाइएगा। मैं आपको सीधी बात और सच बात बता रहा हूँ कि ये जो पोर्टल सक्सेसफुल हुआ है ना, ये डीजीटी की जो उपलब्धि हुई है ना सक्सेसफुली नया पोर्टल पे, तो ये आईटीआई की दिशा और दशा दोनों चेंज कर देंगे। आपको मैंने क्या बताया था कि शायद 2029 बताया था कि 2029 का सेशन आते आते सिर्फ अच्छी आईटीआई बचेंगी जो देश में काम करेंगे, और बाकी आईटीआई में ताला लगेगा। अभी रिन्यूअल वाला भी आ गया है, जो 1-2 दिन में बताऊंगा, उसी में बहुत सारी आईटीआई बंद हो जाएंगी। एडमिशन के मामले में मैंने कई आईटीआई वालों से जब कहा कि सर आप आ करके चैनल पर आइए, और चैनल पर आ करके इस चीज़ को मांग करिए कि एडमिशन क्यों डेट बढ़ाई जाए, क्या कारण है, और आप अपनी आवाज़ को स्टेट डायरेक्टर तक ले जाइए, डीजीटी तक नहीं ले जाना चाहिए था। आप जहां रहते हैं वहीं तक की राजनीति अगर करते
तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप वहाँ गवर्नमेंट में लिखते कि गवर्नमेंट की भी फीस, वो गवर्नमेंट की भी आईटीआई का जो है तो सीट नहीं भरी है, हमारी भी सीटें नहीं भरी हैं, और ये चीज़, ये लेटर आप स्टेट डायरेक्टर से डीजीटी को लिखवाते तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन सवाल वही है कि अगर वीरेश सिंह कहेंगे, आईटीआई टॉक्स वो कहेंगे, तो फिर आपकी राजनीति कैसे चलेगी? आपको ये डर है कि हमारी राजनीति और हमारा जो पैसा कलेक्शन करने का तरीका है तो वो कैसे चलेगा? सही बात तो जो है वो मैं कह रहा हूं। मैं आपके बीच में आपकी जो वर्चस्व था उस वर्चस्व को मैं तोड़ने लगा तो आप सबको बुरा लगने लगा, है ना। जबकि ना तो मेरी आईटीआई है और ना कोई आईटीआई मेरे को पैसा देती है। मैं निजी स्वार्थ बस कुछ भी नहीं करता हूँ। जो करता हूँ मैं बिना स्वार्थ के सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। चाहे PMKY देना हो, चाहे ये करना हो, चाहे जो भी करना। लेकिन उंगलियाँ उठती हैं साहब, अच्छे लोगों पे तो उठने दीजिए। पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर मेरी बात को माने होते और शो पे आए होते और इस पर बहस हुई होती, और इस पर बहस होने के बाद अगर और कुछ चीज़ों का रह गया, जैसे आपको देखिए जब शो पे ITI एक्सपर्ट के लोग आए थे तो 4 चीज़ें वो करवा करके गए थे। डेट बढ़वा के गए थे, रजिस्ट्रेशन का PRN नंबर जनरेट करवाए थे, बहुत सारी चीज़ें वो लोगों ने करवा करके दिया था। इस बार मैंने उनको एडमिशन के लिए नहीं बुलाया क्योंकि हर बार वही क्यों, और बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप बाकी वो मेहनत ITI एक्सपर्ट के लोग करें और मज़ा सब कुछ करें, जैसे विकास चौधरी जी, रंजन जी, देव रंजन जी, कुमार देव रंजन जी, मनीष जी, सुधीर शर्मा जी, दामोदर राव जी, सुधाकर राव जी और श्रीनिवास जी, यही लोग क्यों आगे आए ITI के लिए, बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं। इनकी जो लड़ाई मेरे साथ लड़े हैं DGT में और बड़ी बड़ी चीज़ें जो करवाए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये लोगों ने एडमिशन में भी चुपचाप बैठे रहे। इसलिए बैठे रहे कि जो चीज़ें हो रही थी वो अच्छी नहीं हो रही थी। हमारी बात हो रही थी, मैं इनको रिपोर्ट दे रहा था कि सर एडमिशन की डेट बढ़वाने के लिए कलेक्शन करना चालू हो गया है, ठीक है ना। इनसे दूर ही रहिए, सामने और किसी को आने दीजिए, आए सामने कहें करें, तो कोई नहीं आया। नेतागिरी करने और फोटो करने में आगे चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास 8-8, 10-10 ऐसे एक्सपीरियंस धुरंधर आदमी है ना कि जब वो बोलते हैं तो DGT कपती है। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जब ये बोलते हैं ना तो DGT कपती है। लेकिन ठीक है, अब आगे क्या होगा इसके बारे में भी मैं जानता हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों को है कि मंत्री जी के पास फाइल है, तो मंत्री जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो एक मैं खुलासा उसका नहीं करूँगा। और 2 ही 3 दिन पहले मैंने बता दिया था, जिसमें मेरे मजाक उड़ाया गया और मैंने बोला था कि मेरी ही बातें सच होंगी, और DGT ने लेटर जारी करके अपना इरादा तो बता ही दिया है कि भैया हम नहीं कर रहे हैं। अब वो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आप लोग जानिएगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। हम तो इतना ही बताने आए थे कि नहीं संभले हुए नहीं हो। व्हाट्सएप पे राजनीति करना या आंदोलन या सभा बुलाना या वो बुलाना, अपने में ही अपने मियाँ मुट्ठू होना एक अलग चीज़ है। लेकिन सरकार के पास जा कर के अगर ये चीज़ें अपने स्टेट में किए होते, अपने स्टेट में अगर 100 ITI वाले जा कर के ये चीज़ को मांगे होते और स्टेट डायरेक्टर से लेटर लिखवा करके भेजे होते, क्योंकि हर चीज़ का एक पहलू होता है, काम करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी हर चीज़ को DGT मान ले और DGT के हर चीज़ को आप न माने। आपकी ITI आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपकी ITI हमेशा DGT के हिसाब से चलेगी। चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, वो सरकार के बनाए नियमानुसार चलती हैं। जितना जल्दी हो उतना जल्दी अगर आप लोग ये सीख जाएं, जान पाएं तो बेहतर है। बाकी ITI आपकी है, पैसा आपके पास आएगा। आप जानिए, आपका काम जानिए। अवेयरनेस के लिए था, बहुत सारे ITI वाले जो उनके लिए ये न्यूज़ थी
जो एसोसिएशन से नहीं जुड़े हैं या अच्छे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए है। बाकी जो नेतागिरी और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज़ और ये चैनल बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।